और अब बात कफ सिरप सिंडिकेट की, जो इस मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर वाराणसी समेत देश के अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। नशीली कोडीन युक्त कफ सिरप केस में तस्करी सिंडिकेट का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए ईडी ने आरोपियों के 25 ठिकानों पर रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए ईडी एक्टिव है और सिरप सिंडिकेट पर करारा प्रहार जारी है। लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर, रांची के ठिकानों पर रेड डाली गई। क्या गैर कानूनी कफ सिरप के धंधे के तार झारखंड के साथ भी जुड़े हुए हैं? इस सवाल का जवाब खोजने और इस कफ सिरप के धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने रांची में भी रेड की और ये कार्रवाई कोडीन युक्त कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी और उसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई। सबसे बड़ी छापेमारी लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर हुई, जो इस पूरे रैकेट में एक अहम भूमिका निभाने का आरोपी है। उसके ठिकानों से ईडी को कई संदिग्ध दस्तावेज मिले, इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिला और लेन देन से जुड़े सबूत भी मिले हैं। ईडी ने फिलहाल जब्त किए सभी साक्ष्यों को गहन जांच के लिए भेज दिया है। इससे पहले मंगलवार को आरोपी आलोक सिंह और अमित टाटा को कड़ी सुरक्षा में सीजीएम कोर्ट में दरअसल पेश किया गया था, लेकिन वकीलों के हंगामे और अव्यवस्था के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई हो नहीं पाई। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को मुकर्रर की है। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एक रिपोर्ट आईएसी पर दिखाते हैं आपको। कफ सिरप तस्करी के मामले में लगातार जो जांच पड़ताल है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रही। मेरी मौजूदगी इस समय अहिमामऊ इलाके में है, जहां पर एसटीएफ के जो बर्खास्त सिपाही हैं आलोक सिंह, उनके घर पर ईडी की रेड सुबह 6 बजे से जारी है। और बात करें तो ये जो इलाका है काफी रिहायशी इलाका, और आप देख सकते हैं कि ये घर नहीं, एक कोठी है जिसके अंदर लगातार जो है ईडी की टीम मौजूद है और केंद्रीय सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है ताकि जांच में कोई खलल ना पड़े। कहीं ना कहीं अगर हम आज की रेड की बात करें तो लखनऊ, रांची और अहमदाबाद समेत देश भर में जहां इस सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं उनके 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे से ये छापेमारी जो है अलग अलग जगहों पर चल रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का ये सबसे पॉश इलाका है अहिमामऊ। ये जो है कोठी बनाकर आलोक सिंह ने तैयार की है, उसी के अंदर सुबह से ही जांच पड़ताल जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। खास तौर पर जो आरोप लगे थे कि हवाला के जरिए पैसे का जो एक बड़ा सिंडिकेट था वो संचालित होता था, उसको भी यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और इस सिंडिकेट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी, तो उन तमाम ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। जब छापेमारी समाप्त होगी तो तमाम अहम जानकारियां सामने आएंगी, क्योंकि ये एक बड़ा सिंडिकेट था जो उत्तर प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों तक फैला हुआ था। कहीं ना कहीं आप इस कोठी की कीमत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सिंडिकेट जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और उनके साथ के लोग हैं वो चला रहे थे, जिनके आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। 52 घंटे के फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, पूछताछ जारी है। और ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा इनके घर को आने जाने वाला जो रास्ता है उस पर भी गेट लगाया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ हो सके। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ के अहिमामऊ इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की रेड जो सुबह 6 बजे से है वो लगातार जारी है। और जब रेड खत्म होगी तो तमाम अहम जानकारियां भी जो है सामने आएंगी कि क्या क्या अहम दस्तावेज, क्या क्या अहम जानकारियां जो हैं ईडी के अधिकारियों के हाथ लगी हैं। कहीं ना कहीं लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, जौनपुर की बात करें, तो आलोक सिंह से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जो इस सिंडिकेट से जुड़े हुए थे उन सभी के ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की है। ये सिंडिकेट एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क है जो फेंसिडिल और कोरेक्स जैसी जो कोडीन युक्त कफ सिरप हैं उनको अवैध तरीके से बांग्लादेश, नेपाल में भेजता है, जहां इसे नशे के तौर पर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश के गुना में और विदिशा में बच्चों की संदिग्ध मौत ने इस नेटवर्क की परतों को खोलकर रख दिया। अब अगर नेपाल, दुबई, बांग्लादेश तक इस नेटवर्क की बात करते हैं तो यह सिर्फ यहां तक नहीं फैला है नेटवर्क। अगर सिरप सिंडिकेट के किरदारों की बात करते हैं तो पहले देखिए नाम आता है शुभम जायसवाल का, जो इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य आरोपी है। और फिर आता दूसरा नाम भोला प्रसाद का, जो शुभम जायसवाल के पिता हैं।
किरदार नंबर 3 जो है उसमें नाम आता है आलोक सिंह का, जो शुभम जायसवाल का सहयोगी है। किरदार नंबर 4 की जब बात आती है तो नाम आता है विष्णु अग्रवाल का, जो शुभम का दोस्त है। अभी तक की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि इस अवैध कारोबार में कुल 12 साजिशकर्ता शामिल थे, जिनके ठिकानों पर लगातार रेड चल रही है और इस रेड से कई ऐसे पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं उनके ठिकानों पर भी रेड लगातार जारी है। इस सिरप सिंडिकेट में अब तक लिए गए एक्शन पर अगर नजर डाली जाए तो पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण, परिवहन, व्यापार और सीमा पार जो व्यापार है उससे संबंधित ECIR दर्ज है। अब तक इस मामले में 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस अपराध से मिली धनराशि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कफ सिरप को लेकर कैसे पूरा नेक्सस चल रहा है वो जरा समझिए। हम जब बात करते हैं कोडीन कफ सिरप की, कोडीन युक्त कफ सिरप की, तो इसके अवैध सिंडिकेट को लेकर उत्तर प्रदेश में हाल ही में जांच एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यूपी में जिस शुभम जायसवाल पर जहरीले कफ सिरप का अवैध धंधा करने के आरोप है, उसका पिता भोला प्रसाद विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन इसी दौरान में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने भोला प्रसाद को कोलकाता से गिरफ्तार किया। शुभम जायसवाल के इस नेटवर्क में अब और बड़े चेहरे बेनकाब होने लगे हैं और संभावना बढ़ती जा रही है कि इसमें कई और भी बड़े चेहरे हो सकते हैं। एक ऐसा कफ सिरप जो देश में बैन है, लेकिन इसे चोरी छिपे कई जगहों पर बेचा जा रहा था। नशे में इस्तेमाल होने वाली फेंसिडिल सिरप और कोडीन युक्त दवाओं की तस्करी कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। जिस फेंसिडिल नाम के कफ सिरप की हम बात कर रहे हैं, बाकायदा इसकी तस्करी की जा रही थी और इस सिरप का पूरा सिंडिकेट जो है वो कहां से ऑपरेट हो रहा था? दुबई से। 12 लोग इसमें शामिल। ये पूरा जो नेक्सस है वो और फैला, लेकिन 12 इसमें मुख्य साजिशकर्ता हैं। इसमें अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा हुआ और बताया जा रहा है कि इस पूरी तस्करी का जो किंगपिन शुभम जायसवाल है वो इस वक्त दुबई में ही बैठा हुआ है। उसके साथ सफेदपोश चेहरे, केमिस्ट एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी और कुछ ऑफिसर्स भी शामिल थे, जिनका कमीशन या फिर हिस्सा भी कफ सिरप की हर बोतल पर तय था। जानकारी यह है कि यूपी, दुबई से लेकर बांग्लादेश तक करोड़ों के कफ सिरप के काले कारोबार का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ही था। इस खेल में केवल कागजों पर वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों के थोक दुकानदारों को कोडीन वाली कफ सिरप बेची जाती थी। कागजों पर बिक्री होने से दुकानदारों को क्या फायदा होता, इस रात से भी पर्दा उठने लगा। इस काले कारोबार में सभी का हिस्सा तय हुआ करता था।